साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक जिला एक उत्पाद के बारे में, जिसे जाना जाता है ODOP के नाम से। क्या है ये योजना, किस तरह से आप जुड़ सकते हैं, किस तरह से रोजगार सृजन हो रहा है इस योजना के अंतर्गत, बताएंगे आपको। लेकिन शुरुआत करते हैं योजना के सार से। भारत गांव का देश है। गांव की अर्थव्यवस्था खेती और उससे जुड़े व्यवसायों पर टिकी है। अलग अलग जलवायु की वजह से हमारे देश में हजारों तरह की फसलें उगाई जा रही हैं, बल्कि बहुत सारी फसलें तो किसी स्थान विशेष के नाम से जानी जाती हैं। मिसाल के तौर पर मलिहाबादी आम और प्रयागराज का अमरूद। इसी तरह मुजफ्फरनगर का गुड़ और आगरा का पेठा भी काफी मशहूर है। ये ऐसे उत्पाद हैं जो इन इलाकों में रहने वाले लोगों की कमाई का जरिया बन रहे हैं। अभी तक स्थानीय लोग अपने स्तर पर इस तरह की फसलें या उत्पाद तैयार करके बेच रहे थे। लोग किसी स्थान विशेष के नाम से मशहूर उत्पादों का खरीदना पसंद भी करते हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों का आर्थिक जीवन काफी हद तक इन्हीं उत्पादों के इर्द गिर्द घूमता है। सरकार को इसमें कारोबार की बड़ी संभावना नजर आ रही है, इसलिए उसने स्थानीय पहचान वाले उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की योजना बनाई। नाम है एक जिला एक उत्पाद योजना। इसे शॉर्ट में ODOP भी कहा जाता है। सरकार ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों के लिए खाद्य उत्पादों की पहचान कर ली है और अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है। सरकार इस योजना के तहत हर जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित कर रही है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और ग्रामीण उद्यमिता का विकास होगा। इस तरह ये योजना आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में असरदार भूमिका निभा सकती है। वाणिज्य विभाग के अलावा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की इस योजना में बड़ी भूमिका है। वाणिज्य विभाग ही राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रोत्साहित कर रहा है। ये ऐसी योजना है जो स्थानीय उत्पादों के निर्यात में आ रही अड़चनों को दूर करती है और स्थानीय निर्यातकों के साथ साथ उत्पादकों की मदद करती है, ताकि जिले में उत्पाद विशेष के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। किसी भी जिले की पहचान बन चुके उत्पाद का निर्यात तभी संभव है जब विदेशों में उसके खरीदार हों। देश के बाहर खरीदार तलाशने का जिम्मा भी वाणिज्य विभाग का है। ये योजना कृषि उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मांसाहार, शहद और दुग्ध से बने उत्पाद भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर कोई जिला अचार, भुजिया, चटनी, गुड़, बेकरी, तिल और दालों से बने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए जाना जाता है, तो सरकार उसे भी प्रोत्साहित करेगी। जरूरी नहीं कि किसी जिले के सिर्फ एक ही उत्पाद को प्रोत्साहन मिले, बल्कि एक फसल कई जिलों की पहचान बन सकती है और एक जिले की पहचान कई फसलें भी हो सकती हैं। दरअसल ये योजना क्लस्टर बनाकर लागू की जा रही है और एक क्लस्टर में एक से अधिक उत्पाद भी हो सकते हैं और एक उत्पाद एक से ज्यादा क्लस्टरों में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आलू फर्रुखाबाद और कन्नौज की भी पहचान है और फिरोजाबाद की भी। इसी तरह पेठा आगरे की पहचान है, लेकिन एक जिला एक उत्पाद योजना में हापुड़ को भी पेठे के तहत कवर किया गया है। तो जान लिया ना आपने योजना का सार क्या है। क्या है एक जिला एक उत्पाद योजना।
इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। कैसे जुड़ सकते हैं आप, आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है, इसके बारे में तो आपने जान लिया। अब आप कैसे इससे जुड़ सकते हैं, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। आइए बताते हैं आपको। अररिया का मखाना, बेगूसराय की मिर्च, अहमदाबाद के गेहूं उत्पाद, बारामूला का सेब, बालाघाट की कुटकी, पठानकोट की लीची, अजमेर का गुलाब, सांगली के अंगूर और प्रयागराज का अमरूद, ये ऐसे उत्पाद हैं जो हम भारतीयों के बीच किसी स्थान विशेष के नाम से जाने जाते हैं। सरकार अब इस पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का इरादा रखती है। एक जिला एक उत्पाद, इसके लिए मोटे तौर पर 3 स्तरों पर काम कर रही है। एक तो उस उत्पाद या फसल की पैदावार बढ़ाने पर, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनकी गुणवत्ता सुधार पर, और तीसरे निर्यात में आ रही अड़चनों को दूर करने पर। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। सरकार ने मुश्किलों को दूर करने के लिए बाकायदा एक व्यवस्था बनाई है। खासकर हर जिले में जिला निर्यात समिति का गठन हो रहा है, जिसका मुखिया जिलाधिकारी या कलेक्टर या फिर उपायुक्त या फिर जिला विकास अधिकारी हो सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारी और दूसरे साझेदारों के सदस्य भी समिति में शामिल हैं। समिति का पहला काम जिला विशेष के लिए एक्शन प्लान तैयार करना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक वेबसाइट भी तैयार की है। राज्य सरकारें इसी वेबसाइट पर किसी भी जिले की पहचान बन चुके उत्पादों को अपलोड कर सकती है। बस उस उत्पाद में निर्यात क्षमता होनी चाहिए। वैसे जिला निर्यात हब के तहत देश के सभी जिलों के लिए निर्यात क्षमता रखने वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर ली गई है और उनकी सूची तैयार हो गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिशों के आधार पर इस सूची को समय समय पर अपडेट किया जा रहा है। जिला निर्यात एक्शन प्लान के जरिए सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा रहा है और बाजार तक उसकी पहुंच को भी सुनिश्चित बनाया जा रहा है। इस योजना से छोटे स्तर के कारोबार को बड़ा कैनवस मिलने जा रहा है। फिलहाल इसे 2020 से 2025 तक यानी 5 सालों के लिए लागू किया गया है। इस योजना की शुरुआत 2018 में उत्तर प्रदेश से हुई थी, जब वहां की सरकार ने जिले की पहचान बन चुके उत्पादों को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया। इसके बाद 2020-21 के बजट के दौरान इसे पूरे भारत में लागू करने का ऐलान कर दिया गया। ये ऐसी योजना है जो देश के कोने कोने में फैलेगी, क्योंकि इसमें न सिर्फ फसलों को बल्कि उनसे बनने वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को भी शामिल किया गया है। यहाँ तक कि आदिवासी जिलों के लिए शहद और छोटे छोटे जंगली उत्पाद भी इस योजना का हिस्सा हैं। यानी ये ऐसी योजना है जिससे कमजोर से कमजोर किसान को भी फायदा होगा और दुर्गम स्थानों पर रहने वालों को भी। खासतौर से बागवानी से जुड़े किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा स्थानीय कला और शिल्प उत्पाद भी इस योजना का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर कारगिल का पश्मीना शॉल, भागलपुर का सिल्क, कच्छ की एम्ब्रॉयडरी और अंबाला के वैज्ञानिक यंत्र। तो जाना आपने क्या है इस योजना से जुड़ने की पूरी प्रक्रिया। अभी भी आपके मन में कई सवाल होंगे, उनके जवाब पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर
बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम आपको बता दें कि इस योजना से जुड़ने का तरीका हमने आपको बता दिया है, लेकिन कई सवाल आपके मन में होंगे जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुंचाएंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के जो हमारे किसान हैं किस तरह से इस योजना से जुड़ सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद पर, यानी कि ODOP पर, आपके मन में कई सवाल होंगे इस योजना को लेकर, जिनको अब हम दूर करेंगे। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ उपस्थित हैं इस वक्त। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग के संयुक्त आयुक्त बीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे ODOP पर। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू। ODOP यानी कि एक जिला एक उत्पाद की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि इस योजना को कब शुरू किया गया, किस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया और किस तरह से हमारे किसान या फिर कहीं जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं लाभ ले सकते हैं इससे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस चैनल के माध्यम से हमें किसानों के साथ रूबरू होने का मौका दिया। मैं सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार ने मार्च 2018 में एक जनपद एक उत्पाद योजना प्रारंभ की, और इस योजना के प्रारंभ करने के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी वो ये थी कि हर जनपद में कोई ऐसा एक उत्पाद जरूर है जो वहाँ का प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है, जो वहाँ बहुत दिन से काम उस पर होता है। तो उसी को आधार मानते हुए हम लोगों ने प्रदेश के पूरे 75 जनपदों से हर एक ज़िले से एक उत्पाद लिया। जैसे हम गाज़ियाबाद की बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स है, हम नोएडा की बात करें तो रेडीमेड गारमेंट है, आगरा की बात करें तो मार्बल है। और तो इस तरह से हम लोगों ने हर ज़िले में एक उत्पाद को चिन्हित किया और उद्देश्य ये रखा कि उस उत्पाद को चिन्हित करके उससे संबंधित बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए, उनको फाइनेंस कराया जाए, उनको मार्केटिंग दी जाए और उनको विश्व स्तर पर हम लोग ले जा सकें। इस उद्देश्य के साथ एक जनपद एक उत्पाद योजना की शुरुआत मार्च 18 में की गई। जैसे आपने कहा कि किसान भाई इससे कैसे जुड़ सकते हैं, हमारे एक जनपद एक उत्पाद योजना में 11 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां हमारे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट हैं। जैसे हम बात करें तो मुजफ्फरनगर में गुड़ है जो गन्ना बेस्ड है, फैजाबाद में भी गुड़ है, और जैसे इलाहाबाद में मूंज है, और हमारे गोंडा है, बलरामपुर है, यहाँ दाल है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है। तो इस तरह से हमारे 11 जनपद हैं जहाँ किसानों से जुड़े हुए प्रोडक्ट हम लोगों ने रखे हुए हैं एक जिला उत्पाद योजना के अंतर्गत। जी बिल्कुल। तो ये जो उत्पाद हमारे किसान तैयार करते हैं फिर वो इस योजना से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो हम यहाँ पर, जैसे कि हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि अलग अलग जनपदों में यहाँ पर अलग अलग उत्पादों को वो तैयार कर सकते हैं, उससे इस योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत किस तरह की लाभ दिए जा रहे हैं, प्रावधान क्या दिए जा रहे हैं हमारे किसानों को? देखिए, जैसे हमने अभी आपको बताया कि हमारे प्रदेश में 11 जनपद ऐसे हैं जहाँ एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट हैं। अभी भी जैसे कौसाम्बी है, कुशीनगर है, यहाँ लोग केले का उत्पादन करने के बाद उसके बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, केले के चिप्स बनाते हैं। और जैसे रेशे हैं, केले के जो पत्ते के रेशे हैं उससे भी प्रोडक्ट लोग बनाते हैं। मूंज की डलिया लोग बनाते हैं। काला नमक चावल की खेती अब दोबारा से शुरू हो गई है, और इसके लिए हम लोग 2-3 तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ODOP के हमारे 4 मुख्य रूप से योजनाएं हैं। एक तो अगर कोई किसान उससे जुड़े हुए काम करना चाहता है, जैसे गोंडा बलरामपुर में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो हमारा दाल वहाँ का प्रोडक्ट है, दाल के उत्पादन के बाद अगर उनकी पैकेजिंग करना चाहता है, उसकी पॉलिशिंग करना चाहता है, तो हम उसके लिए एक ट्रेनिंग भी कराते हैं। और ट्रेनिंग के बाद निःशुल्क टूल किट उनको दी जाती है। उस टूल किट के माध्यम से वो अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। इसके उपरांत अगर कोई किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो ऋण लेके उसके से संबंधित यूनिट लगाना चाहते हैं, दाल का प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, केले की चिप्स का प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, या मुजफ्फरनगर में गुड़ का प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं,
तो उसके लिए हम लोग सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है और बैंकों के माध्यम से एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत हम लोग ऋण मुहैया कराते हैं। जी, तो आर्थिक सहायता भी यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। तो जान सकते हैं आप, देखिए कई तरह के प्रावधान इस योजना के अंतर्गत हमारे किसानों की मदद के लिए दिए गए हैं। अब आप इससे जुड़ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और आपको बता दें, हमारे कई जो दर्शक हैं वो उनके मन में कई सवाल होते हैं जो उन्होंने हम तक पहुंचाए हैं, उन्हें हम शामिल करते हैं। ईमेल किए हमारे कुछ दर्शकों ने सवाल, जैसे मैं एक ईमेल को शामिल करना चाहूंगी। ये भेजी है आगरा से यतेंद्र सिंह जी ने, और इन्होंने पूछा है कि हम कौन कौन से उत्पादों को शामिल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे। क्या कहेंगे आप हमारे किसान? देखिए, जो अभी हमारे उत्पाद, जैसे आपने आगरा की बात की, आगरा में हमारा अभी कोई एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है जी। अभी हम लोगों ने वहां से मार्बल को ले रखा है और वहां की जरी जरदोजी को हमने ओडीओपी प्रोडक्ट के अंतर्गत ले रखा है जी। अगर आप इन प्रोडक्ट से जोड़ना चाहते हैं तब तो आप आगरा, मतलब हर जनपद में हमारा एक ऑफिस जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन के नाम से हर जनपद में होता है, आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। बट अगर एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट की बात है तो जिन जनपदों में हमारा एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है, आप रहने वाले कहीं के भी हों, अगर उस जिले में आप इकाई लगाते हैं तो आप उस जिले के ओडीओपी प्रोडक्ट का लाभ ले सकते हैं जी। आप कहीं के भी हैं, लेकिन एग्रो बेस्ड जहां पर जिस जिले में है वहां पर आपको यूनिट लगानी होगी। देखिए, बाकी कोई आप उत्पाद अगर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन जहां पर एग्रो बेस्ड उत्पाद यहां पर किए गए हैं आप उसी से ही जोड़ सकते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा 11 डिस्ट्रिक्ट यहां पर आपके उत्तर प्रदेश में दी गई हैं, इसमें ही आप एग्रो बेस्ड कर रहे हैं, तो कौन कौन सी है एक बार मैं चाहूंगी आप एक बार दोबारा बता दें। बिल्कुल, जैसे हमारा मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर के बाद हमारा अमेठी है जहां मूज प्रोडक्ट है, इलाहाबाद है जहां मूज प्रोडक्ट है, सोनभद्र है, हमारा गोंडा है, बलरामपुर है जहां दाल हमने ओडीओपी प्रोडक्ट में आइडेंटिफाइड किया है, सिद्धार्थ नगर है जहां काला नमक चावल हमने आइडेंटिफाइड किया हुआ है। तो इस तरह से हमारे जनपद है, हमारा कौसाम्बी है, कुशीनगर है जहां हमने केले के उत्पाद को रखा हुआ है। तो इन प्रोडक्ट को अभी हमने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। जहां तक प्रोडक्ट ऐड करने की बात है, जैसे औरैया है, औरैया में हमने पूरा पशुपालन डेयरी सेक्टर को पूरे को ले रखा है। यद्यपि औरैया में जो हमारा प्रोडक्ट है वो घी है, लेकिन घी के साथ हमने पूरा मिल्क प्रोसेसिंग को ले रखा है। अगर प्रोडक्ट ऐड करने वाली बात कहीं है तो आप अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। गवर्नमेंट का सोचना ये है कि जब जिस प्रोडक्ट को हमने अभी फर्स्ट फेज में आइडेंटिफाइड किया, ये जब पूरी तरह से सैचुरेट हो जाता है तो फिर हम दूसरा प्रोडक्ट भी उसमें ले सकते हैं। सीमा नहीं है, इसे हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन प्रस्ताव आप यहाँ पर जरूर दे सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कुछ मशहूर है, कुछ ऐसी चीज है, तो आप उसके लिए भी प्रस्ताव यहाँ पर दे सकते हैं, उसे भी इसमें शामिल किया जा सकता है और आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ये हमारे किसान हैं वो तैयार कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स और यहाँ पर उन्हें फायदा भी मिल रहा है, निर्यात में कितना सहायता मिलती है इनको? बिल्कुल मिलता है। जैसे 2 योजनाएं हमने अभी आपको ओडीओपी के अंतर्गत बताई हैं। तीसरी योजना जो हमारी है वो बाजार विपणन की ही है। उस बाजार विपणन की योजना में हम लोग न सिर्फ घरेलू मेलों में, बल्कि अगर अपने उत्पाद को कोई बाहर भी भेजता है, उसके प्रचार प्रसार के लिए अगर कोई अपनी सामग्री प्रिंट कराता है, कोई सर्टिफिकेशन लेता है, वहाँ किसी मेले में प्रतिभाग करते हैं, तो हम लोग प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मेले प्रतिभाग में मेलों में वो प्रतिभाग करेंगे, उसमें जो उनका खर्चा आएगा उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं, रिम्बर्समेंट करते हैं। तो उत्पाद वो अपना बेचने कहीं भी जाते हैं और उसका वापसी में आके वो अपना अगर दावा करते हैं तो हम लोग उसमें धन वापसी उनको अनुदान सरकार करती है। तो देखिए, इसमें इसके लिए भी प्रावधान दिया गया है, तो अब तो आप इससे निश्चित तौर पर जुड़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए। एक और मेल हमारे पास आई हुई है, उसे शामिल कर लेते हैं। एटा से सुशील कुमार जी ने ये मेल भेजी है, वीरेंद्र कुमार जी हमें, और उन्होंने पूछा है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आने के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। बहुत जरूरी बात है, कैसे जुड़ सकते हैं हमारे किसान? बिल्कुल, जैसे एटा के लिए मैं जानकारी दे दूं, एटा का जो परमानेंट प्रोडक्ट है वो शायद हमारे किसान भाई जिन्होंने सवाल किया उनकी भी जानकारी में होगा कि वहाँ घुंघरू घंटी का काम बहुत बड़े स्तर पर होता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट पेज में वहाँ घुंघरू घंटी प्रोडक्ट को लिया था। और जहाँ तक ओडीओपी योजना से जुड़ने की बात है, अगर वो ये एक बार स्पष्ट करते कि अगर उनको ऋण योजना का लाभ लेना है या वो प्रशिक्षण योजना का लाभ लेना चाहते हैं,
मोटा मोटी जो सारी स्कीम्स में हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपको अपना एक आधार नंबर देना होता है, अपना फोटो देना होता है जी। और अपना डिटेल आपको जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में देना होता है। इसके बाद आप ओडीओपी की जिस योजना का लाभ ले सकते हैं उस योजना की पात्रता के हिसाब से आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाएंगे। ये यद्यपि मैं इतना इंश्योर जरूर कर रहा हूं कि सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट टफ डॉक्यूमेंट नहीं रखा है जिसको आप मुहैया नहीं करा सकते। जो आम से कागजात बिल्कुल जो आम से यहाँ पर एग्जैक्टली। तो हमारे दर्शकों को मैं चाहूंगी आप ये भी बताएं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि एग्रो बेस्ड यहाँ पर उत्पाद हो या फिर कोई अन्य उत्पाद हो, उसके लिए तो यहाँ पर हमारे किसान या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़ सकते हैं। क्या यहाँ पर जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उन्हें भी शामिल किया गया है इसमें? बिल्कुल किया गया है। जैसे हम बात करें प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ में जैसे आंवला हम लोगों ने रखा है। आंवला को प्रसंस्करण करने के बाद जो भी उसके उत्पाद होते हैं वो सारे ओडीओपी के अंतर्गत हम लोगों ने सम्मिलित किए हुए हैं। मुजफ्फरनगर की जैसे हम बात करें तो मुजफ्फरनगर में गुड़ से और भी गुड़ के जितने भी बाई प्रोडक्ट हैं उनको हमने ले रखा है। हम कौशाम्बी और कुशीनगर की अगर बात करें तो जो हमारे केला के उत्पाद हैं वो न केवल केला के जो भी उत्पाद बनते हैं, केले का चिप्स बनता है, केले का पाउडर बनता है, उसके इवन रेसों से अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको भी हम लोगों ने शामिल कर रखा है जी। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि प्रदेश सरकार की इसमें एक चौथी जो योजना है वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर की है जी। ऐसी कोई सुविधा अगर कोई हमारे किसान भाई या हमारा उद्यमी उसको खुद अपने खर्चे से नहीं कर सकता तो सरकार ने ये व्यवस्था की हुई है कि 20 किसान या 20 उद्यमी मिलके किसी व्यवस्था को लागू कर सकते हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित कर सकते हैं। उसमें 90% तक का अनुदान प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। और एग्रो वेस्ट में अभी तक हम लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां कॉमन फैसिलिटी सेंटर अप्रूव्ड हुए हैं जी। एक मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने अप्रूव किया है और एक सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल के लिए अप्रूव किया है जी। तो इस सुविधा का भी लाभ किसान समूह बना के ले सकते हैं। तो अगर अकेले नहीं ले पा रहे हैं तो एक समूह बनाकर यहाँ पर किसान बिल्कुल सशक्त हो सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहूंगी, क्या ट्रेनिंग भी दी जाती है हमारे किसानों को ताकि वो अच्छे उत्पाद को यहाँ पर तैयार कर सकें? बिल्कुल दी जाती है। जो भी हमारे एक जनपद एक उत्पाद से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं उसके संबंध में हम लोग 10 दिन की एक निःशुल्क प्रशिक्षण कराते हैं और उसमें अगर कोई किसान भाई हमारे वहाँ रुकना चाहें तो उनके रुकने और खाने पीने का भी इंतजाम रहता है वहाँ पे। और प्रशिक्षण के दौरान जो 10 दिन तक वो रहते हैं उसमें जो उनका प्रतिदिन का दैनिक खाने पीने का खर्चा आता है वो भी हम लोग मानदेय के रूप में 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं। और उस प्रशिक्षण के उपरांत हम लोग उनको एक निःशुल्क टूल किट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड देते हैं सो दैट कि वो अपना खुद का काम शुरू कर सकें। अगर किसी जनपद के किसी किसान भाई की जहां हमारा वहां का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई किसी विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है तो वो किसान भाई जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में या हमारी ओडीओपी सेल में दे सकते हैं। तो हम लोग उस प्रशिक्षण को भी शामिल करने पर विचार निश्चित रूप से करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण भी आपको मिल रहा है, इतनी सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल रही हैं। एक अंतिम सवाल मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी जिसका जवाब आप दें हमें कि हमारे किसान तो जुड़ रहे हैं, उत्पाद तैयार कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन की कितनी यहाँ पर मौके हैं या फिर कहीं अवसर हैं? देखिए बहुत बृहद ये योजना है और प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। और जैसे आप भी जानते होंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद जो हमारा एमएसएमई सेक्टर जो हमारा बेसिक डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा एक सेक्टर है जहां हम लोग रोजगार मुहैया कराते हैं जी। जहां तक ओडीओपी योजना का सवाल है, ओडीओपी योजना जब से शुरू हुई है तब से हम लोग अभी तक लगभग 1500 करोड़ रुपए का अनुदान बांट चुके हैं और 1 लाख से अधिक का रोजगार सृजन हम केवल अपनी ऋण योजना के अंतर्गत कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लोग प्रशिक्षण दे चुके हैं और प्रशिक्षण के उपरांत उनको हम लोगों ने टूल किट मुहैया कराई है जिससे कि वो अपना खुद का काम शुरू कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक सेक्टर है, बहुत बड़ी योजना है। आगे भी जैसे हमारे जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर एक बार जब स्थापित जहां जहां हो जा रहे हैं वहां कॉमन फैसिलिटी सेंटर में अपने सेंटर में भी रोजगार सृजन हो रहा है और उस सेंटर के माध्यम से जो उद्यमी या किसान भाई अपना नया प्रोडक्ट तैयार करा के ले जा रहे हैं, नई कोई डिजाइन ले जा रहे हैं, वो भी आगे चल के एक चेन डेवलप कर रहे हैं रोजगार सृजित करने की।
तो बहुत महत्वाकांक्षी प्रदेश सरकार की योजना है और इस योजना के अंतर्गत हम लोग निरंतर रोजगार सृजन करा रहे हैं। बिल्कुल, ना केवल हमारे किसानों को यहाँ पे फायदा हो रहा है, ना अच्छे अच्छे उत्पाद बन रहे हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी यहाँ पर मिल रहे हैं। हमारे युवाओं के लिए भी देखिए कितनी अच्छी है ये योजना। अब यहाँ पर जरूरी है कि आप इससे जुड़े, इसका पूरी तरह से लाभ लेकर एक इसे सफल योजना जरूर बनाएं। वीरेंद्र कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को किसान भाइयों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सरकार आपके साथ, जिसमें आपने ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद के बारे में विस्तार से जानकारियां हासिल कर ली हैं। हम उम्मीद करते हैं अब आप इसे करीब से समझे होंगे और इससे निश्चित तौर पर जुड़कर लाभान्वित जरूर होंगे। बता दें आपको आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हम तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं, सुझाव या फिर अपने सवाल, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ और वहां हमारा पेज खुलेगा। उस पर आप अपने सवाल या फिर सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर, जिसका नंबर है 1800-113060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो आपको बता दिया है किस तरह से आप हम तक अपने सवाल और साथ ही साथ सुझाव पहुंचा सकते हैं। साथ ही एक विशेष जानकारी भी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम आप पुनः देखना चाहते हैं तो क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है, उसे जल्दी से स्कैन कर लीजिए। सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम और सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। फौजिया जी, कोविड के समय हमने देखा है कि एजुकेशन को लेके, और एज एन एजुकेशनिस्ट क्या आपको लगता है इससे एक थोड़ा सेटबैक हुआ है? इस कोविड में, इस पैंडेमिक में जिस तरह से बच्चों ने लर्निंग लॉस सफ़र किया है, वो उसके डायमेंशंस बहुत बड़े हैं। स्कूल को भी लग रहा था कि बच्चा तो अटेंड कर रहा है, लेकिन बच्चा अटेंड नहीं कर रहा था। बड़ा लर्निंग लॉस हुआ है इसमें। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। हम गन्ने के घर शामली में हैं, लगातार लोगों से पूछ रहे हैं किन मुद्दों पे वो अपना वोट डालेंगे। हम नई सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि कानून व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहे। आदमी अपना व्यवसाय है, चाहे वो किसान है चाहे वो व्यापारी है, वो अपना जीवन यापन बड़ी आजादी से कर रहा है। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल। अच्छी सरकार चाहे विकास करे और गुंडागर्दी ना हो, अमन चैन से ये लोग बाग। मैं तो ये कहूँगा भाई, जो सरकार सुरक्षा कर सके उसे वोट दो। माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मनाकर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर,
देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।